नमस्कार दोस्तों। सक्सेस प्रिंसिपल बुक की सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 11 पे आप सभी का स्वागत है। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 11 क्या बोलते हैं? सी व्हाट यू वांट एंड गेट व्हाट यू सी। यानी पहले देखो आपको क्या चाहिए एंड उसके बाद आपको वो मिलेगा जो आप देखते हो। इट्स रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन। यानी आप जो कुछ हासिल करना चाहते हो उसको पहले विजुअलाइज करो कि मेरे को वो सब कुछ चीजें मिल चुका है। यानी पहले आप देखो जो आपको चाहिए। यानी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो कि मेरे को जो भी मेरा टारगेट है, मेरे गोल्स है, जो भी है मेरे को ऑलरेडी अचीव हो चुका है एंड फील करो उसका जो इमोशंस है उस इमोशंस को फील करो। उसके बाद क्या होगा? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो कायनात है आपके सामने ऐसे ऐसे अवसर लेके आएंगे कि देखते ही देखते आप जो विजुअलाइज करते थे, आप जो पहले देखते थे, वो आपके हाथ में है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो इस पर्टिकुलर किताब में इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 11 पे यही बता रहे हैं कि सी व्हाट यू वांट, देखो आपको क्या चाहिए एंड गेट व्हाट यू सी, एंड आपको वही मिलेगा जो आप देखते हो। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, इट्स लाइक क्या बोलते हैं कि बेसिकली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट करना है। हम बेसिकली जो भी करते हैं हम लोग कॉन्शियस माइंड में करते हैं एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही करते 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 वो जो कॉन्शियस माइंड का जो एक्टिविटीज है सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाते हैं एंड देयर आफ्टर वो जो एक्टिविटी है दैट बिकम्स आवर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो जो भी काम हम पहले कॉन्शियस माइंड में करते हैं, प्रैक्टिस कर करके रिपीटेडली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इंस्ट्रक्शंस देते 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 वो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी। उसके बाद जो भी हम करते हैं काफी आसानी से हो जाता है। वही चीज को हमें हमारा गोल सेटिंग में यूज करना है कि हमें क्या चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि आपका कि मेरे को एक बड़ा सा गाड़ी चाहिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेरे को एक बड़ा सा गाड़ी चाहिए। तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, तो भगवान ने तथास्तु किया और आपको एक बड़ा सा लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डंपर दे दिया। यानी बॉम्बे में है तो आपको बीएमसी का डंपर दे दिया बड़ा सा। उस डंपर में आप कचरा एक एरिया से दूसरे एरिया पे लेके जाओगे क्या? इज इट योर नीड? दैट इज व्हाट यू वांट? नो। इसीलिए आपको स्पेसिफाई करना है कि मेरे को कौन सा गाड़ी चाहिए। मेरे को मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज का आपका ई क्लास 350 मॉडल का ब्लैक कलर का गाड़ी चाहिए जिसका जो इनसाइड इंटीरियर होगा ब्राउन लेदर फिनिश में होगा। जब उसका हैंडल होगा इस टाइप का सॉफ्ट टच होगा। फील करो, फील। आप जब गाड़ी में बैठ के रियर व्यू मिरर से देखोगे कैसा दिखेगा, आप हाउ यू आर फीलिंग बाय दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। यू आर डूइंग विजुअलाइजेशन एंड बाय वे ऑफ विजुअलाइजेशन यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा कहा जाता है कि इफ यू गिव योर माइंड ए $10,000 problem, your mind will come out with a $10,000 solution. I repeat, if you give your mind a $10,000 problem, your mind comes out with a $10,000 solution. And if you give your mind a $1 million problem and your mind comes out with an $1 million solution. तो
आपको कौन सा इंस्ट्रक्शंस देना है, 10,000 वाला इंस्ट्रक्शंस देना है या $1 million वाला इंस्ट्रक्शंस देना है, आप खुद सोचिए। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। वो और एक एग्जांपल है हाउ विजुअलाइजेशन एक्ट्स, या काम कैसे करते हैं। एक एग्जांपल, सपोज आपने एक बाइक खरीदने गया, एक पर्टिकुलर मॉडल का, लेट इट बी से आपका रॉयल एनफील्ड का 350cc ब्लैक कलर। उस उसके बाद आपने रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे गए हो, उसका कैटलॉग आपने देखे हो, उसका जो सेल्स पर्सन है उन्होंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है, इसका कलर ऐसा है, इसका फील ऐसा है, इसका साउंड ऐसा है, इसका आपका ऑयल का टैंकर का कैपेसिटी इतना है, इसका माइलेज इतना है, इसका आवाज इतना आता है। उसके बाद आप एक टेस्ट ड्राइव करके आते हैं। उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं जस्ट चेक लेके आता हूँ, या जस्ट लेट मी टेक ए फाइनल कॉल टू बाय दिस पर्टिकुलर रॉयल एनफील्ड। आपने तभी तक बाई नहीं किया है। उसी वक्त आप जैसे उस ऑथोराइज्ड डीलर का जो शोरूम से आप घर जा रहे हो, घर जाते हुए आप चाहे अपने बाइक में जा रहे हो, दूसरे बाइक में, गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपके आजू बाजू में 2-5 रॉयल एनफील्ड का ब्लैक कलर का 350cc का बुलेट मीन्स रॉयल एनफील्ड का बाइक दिखेगा, डब 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 करके चल रहा है। व्हाट इज दिस? सिमिलरली, लेकिन हाँ, उससे पहले आप जब रास्ते से जा रहे थे, आपके नजर में इतना कैच नहीं करता था रॉयल एनफील्ड, क्योंकि रास्ते में स्कूटी भी जा रहा है, एक्टिवा भी जा रहे हैं, दूसरे बाइक्स भी जा रहे हैं। इट्स ए एवर मीन्स नॉर्मल विजुअल्स। द मोमेंट आपने शोरूम से उस पर्टिकुलर मॉडल को देख के आया, डिस्कस करके आया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया, और उसके बाद से जब भी आप रास्ते में जाओगे, उस रास्ते में आपको 2-5-10 रॉयल एनफील्ड का 350cc का बाइक आपको दिखेगा ही दिखेगा। सिमिलरली आप अगर आपने एक 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हो, दैट मे बी एनी मॉडल, कोई भी मॉडल हो, कोई भी ब्रांड हो। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ से मर्सिडीज ई क्लास 350 मॉडल, ब्लैक कलर्ड। आपने ऑथोराइज्ड शोरूम पे गए हो, उसका बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स लिए हो, सेल्स डीलर ने आपको इतना एक्सप्लेन किया, उसके बाद आपने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया। उसके बाद आपने बोला ठीक है, इसका बजट इतना इतना कॉस्टिंग है, इसमें ये मॉडल्स है, इसका वेरिएशन मीन्स आपका मॉडल्स क्या है, ये बेसिक मॉडल है, ये मिडिल वाला वर्जन है, ये टॉप एंड वाला वर्जन है। उसके बाद आपने घर गए हो वापस, जस्ट टेस्ट राइड लेने के बाद। उसके बाद आप जब भी रास्ते में जाओगे, तो आपको 2-5 ब्लैक कलर E350 मॉडल का मर्सिडीज इजीली आएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड RAS सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारे ब्रेन में वो क्या होता है कि एक फिक्स हो गया है। उसके बाद आप जब भी जिधर भी जाओगे, आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, आपको दिखाएगा, देख अरे तूने वैसा वो शोरूम पे देख के आया ना, वैसा गाड़ी जा रहा है, देख 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 अभी इधर से पास हो रहा है। ये हमारा माइंड का काम है। सिमिलरली, आप जब विजुअलाइज करते हो एक पर्टिकुलर चीज, हमारा माइंड क्या एक्चुअल है और क्या वर्चुअल है, दोनों में डिफरेंशिएट कर नहीं सकता। आपने अगर विजुअलाइजेशन किया है मर्सिडीज ई क्लास 350 मॉडल का, ब्लैक कलर का, ब्राउन लेदर टच का, आपने मर्सिडीज को आपने विजुअलाइज किया है, आपके माइंड cannot differentiate whether it is a real Mercedes that you are driving or the virtual Mercedes that you are driving. उसके बाद क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है एक डिफरेंशिएट करने लगेगा। आप दूसरे गाड़ी चला रहे हो, सपोज आपने XUV 500 चला रहे हो और मर्सिडीज
E350 लेने के सोच रहे हो, प्रैक्टिकली आपके हाथ में XCV 500 है और आप ई क्लास 350 मॉडल का गाड़ी मर्सिडीज लेना चाहते हो, प्रैक्टिकल जो आपके पास है प्रेजेंट में और आप जो विजुअलाइज कर रहे हो उसमें एक डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है क्या करेगा, उस डिफरेंशिएट को ग्रेजुअली नैरो डाउन करता रहेगा एंड योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक द वे सो दैट यू कैन बाय दैट ई क्लास 350 मॉडल का ब्लैक कलर का ब्राउन लेदर फिनिश का मर्सिडीज बेंज। that is called the power of visualization. ये particular chapter पे that is see what you want and get what you see, that is nothing but a visualization principle number 11। आप अगर इस particular principle को अपने डे टू डे लाइफ में implement करते हो, हर दिन में मिनिमम 3 बार, मॉर्निंग में सुबह नींद से जगने के बाद, ड्यूरिंग द डे, मिड डे में एंड रात को सोने से पहले विजुअलाइज करते हो, एफर्मेशंस करते हो, द पावर ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, तो आपका जो प्रोसेस है काफी जल्दी मटेरियलाइज हो जाएगा बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक all the possible ways so that you can buy that, you can achieve that। That is the power of visualization। ये विजुअलाइजेशन और भी क्या करता है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड को जो यूनिवर्स का सुप्रीम पावर है उसके साथ कनेक्ट कर देता है एंड एक बार अगर वो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ हो गया तो यूनिवर्स छप्पर फाड़ के आपको देता है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये प्रिंसिपल यहीं पे जो स्ट्रेस कर रहा है, यही स्ट्रेस कर रहा है, यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन टू अचीव योर सक्सेस। तो अभी के लिए सक्सेस प्रिंसिपल 11 इतना तक ही। विश यू ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ।